So yes, once again, good morning everyone. चलिए तो we are going to start our chapter 1, that is the tracing about 1000 years ago. Tracing changes through 1000 years ago की जो भी changes हुए थे 1000 years ago, यानी कि उस टाइमिंग में 1000 साल पहले, उनके बारे में we are going to discuss in this chapter. Yes, we have already discussed in our previous class about this map कि हमें जो है क्या-क्या changes जो है देखने को मिले and which period we are going to study in this class, है ना, कि हमने history में कौन सा, ये जो आपका 7th class की जो history है that is about mid history और medieval history, है नी? इसमें क्या है, हम 1000 साल के टाइम पीरियड में क्या-क्या changes आया वो हम पढ़ेंगे. अब changes like what type of changes, क्या-क्या changes आए, नो डाउट फूड लाइफस्टाइल इन सब में चेंजेस आया, बट और भी बहुत चेंजेस आए. फॉर एग्जांपल उस टाइम के लोगों का पढ़ने का तरीका और अब आप देखेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, उस टाइम के लोग अलग तरीके से समझते थे, इस टाइम के लोग अलग तरीके से समझते हैं. उस टाइम की राइटिंग्स अलग होती थी, इस टाइम की जो राइटिंग्स है वो अलग होती है. सो ये जो है इन मतलब पूरे बहुत सी चीजों में चेंज आया था, सिर्फ फूड शेल्टर लाइफस्टाइल इनमें नहीं, इवन लिटरेचर में, लिटरेचर पार्ट में, स्टडी के पार्ट में, रिटन राइटिंग, लर्निंग, उनका समझने का तरीका, उनको कैसे इंफॉर्मेशन को जो है ग्रैब करते हैं, तो ये सब चीजों में भी जो है बहुत सारे चेंजेस आए थे. फॉर एग्जांपल दिस मैप, एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि ये जो मैप है वो सेम है, ये इंडिया का ही मैप है. ठीक है, ये दोनों इंडिया का मैप है. आप लोगों को एक बार में देखने पे पता नहीं चला होगा कि व्हाट दिस मैप इज अबाउट. सो ये इंडिया का ही मैप है. बट द थिंग इज कि ये जो मैप है ये 1154 सीई में बनाया गया था बाय अल इदरीसी, जो कि अरब ज्योग्राफर थे. ठीक है, और ये जो मैप है ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, एटलस नोवी ऑफ गुलेम दे लिस्ले. ठीक है, इन्होंने जो है इंडिया का ये मैप बनाया था. उस टाइम पे क्या था, एज यू कैन सी इन दिस मैप, इस मैप में क्या है, दिस पोर्शन इज श्रीलंका. तो ये कहाँ पे है, नॉर्थ साइड में. और वैसे हम देखें तो अभी मॉडर्न मैप जो है उसमें जो है हमारा श्रीलंका इज इन साउथ साइड. तो इस मैप में आप देखेंगे कि इसमें तो इन्होंने एकदम सही बनाया है, इसमें इन्होंने नॉर्थ साइड में बनाया है. इन्होंने क्या किया, अल इदरीसी ने मैप को पूरा टर्न कर दिया, मतलब मैप को पूरा उल्टा ही कर दिया. जो चीज जहां होनी चाहिए थी वो वहां नहीं थी. मैप में ही सिर्फ चेंजेस हुए थे, इंडिया का लैंड वगैरह सब कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब वैसे ही डिवाइडेड थे जैसे उनको होना चाहिए था. बट अल इदरीसी के जो देखने का जो नजरिया था, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था, जैसे मैंने आपको बताया, जो अभी समझने का जो तरीका पहले के लोगों का था वो अब के लोगों में चेंज हो गया है. तो सेम अल इदरीसी का जो उस टाइम जो स्टेट ऑफ माइंड था वो अलग था. ठीक है, और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो एकदम अलग हो गया था. बिकॉज आप देखोगे इस मैप में और इस मैप में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 600 इयर्स की. ये जो मैप था ये 1154 सीई के टाइम में बना है, एंड दिस मैप इज मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर इन 1720. सो 600 ईयर का जो डिफरेंस है उसमें आप देख सकते हो कि लोगों का जो परसेप्शन है, जो उनका थिंकिंग है, ठीक है, वो सब कितना चेंज हुआ है. ठीक है, सो ये जो दोनों मैप हैं दैट इज ऑफ इंडिया, ये इंडिया के ही मैप है, कंफ्यूज नहीं होंगे. अब इसमें अल इदरीसी ने कुछ पर्शियन लैंग्वेजेस में जो है इनको स्टेट्स को नाम दिए थे जो हमारे समझ के बाहर है. ठीक है, हाँ, क्योंकि अब उस टाइम की लैंग्वेज एकदम पुराने जमाने की लैंग्वेज आपको अभी कोई लाके दे दे तो आप नहीं पढ़ पाओगे. उस टाइम कैसा होता था, वो कुछ ऐसे सिंबल्स वगैरह यूज करते थे जिनको जो डिपिक्ट कर पाना था बहुत मुश्किल था उनका पता लगाना. बट धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट ने या हिस्टोरियंस ने एनी हाउ जो है उनको क्रैक किया, जैसे कोड को क्रैक करना है वैसे उन सिंबल्स को क्रैक करके उन्होंने पता लगाया. तो बहुत सी चीजें थी जो पहले थी और अब नहीं. अब तो क्या है, हम इंग्लिश राइटिंग, हिंदी राइटिंग, इनफैक्ट जो संस्कृत पहले जमाने में हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में, और आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो दीज वर द चेंजेस दैट जो है सामने आए थे, दैट वी आर फेसिंग, या जो 1000 साल पहले जो चेंजेस हुए थे. ठीक है, ये सारे चेंजेस की ही बात करी गई है इसमें. और एक एग्जांपल जो हमें दिया है दैट इज अबाउट दिस मैप ऑफ इंडिया, कि इंडिया के मैप में भी जो है पहले क्या चेंजेस, पहले वो कैसा था और अब अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो वो कैसा था. ओके, यस.
So next, and everybody knows कि who are cartographer. Cartographer are the person who makes map. Okay. फ्रेंच कार्टोग्राफर यानी कि कार्टोग्राफर वो लोग होते हैं जो मैप बनाते हैं. Now, what do you understand in context of this chapter? कि अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. एक तो हमने जो है चेंजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है. हम लोग इसमें नई ओल्ड टर्मिनोलॉजीज क्या जो है पुरानी चीजें थी और फिर क्या नई टर्मिनोलॉजीज आ गई. टर्मिनोलॉजीज मींस टर्म्स, वर्ड्स, कीवर्ड्स. जैसे पुराने पहले जो वर्ड्स किसी और चीज के लिए यूज होते थे आज किसी और चीज के लिए यूज होते हैं, ठीक है. और हमारे जो हिस्टोरियन को जो सोर्सेज मिले थे कि उन्होंने उनको पर्टिकुलर जो लिखने का कि पुराने जमाने के लोगों की कैसे क्या लिखते थे, क्या राइटिंग्स थी, तो उनको भी वो कहीं ना कहीं से पता चला था, है ना. तो जो हिस्टोरियंस जिस हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो उनके भी कुछ सोर्सेज होते हैं, यानी कि उनको भी वो कहीं ना कहीं से वो कुछ चीजें, कुछ सोर्सेज, कुछ रिमेन्स मिले होंगे जिनसे जिनकी वजह से जो है आज हिस्टोरियंस जो है हिस्ट्री लिख पाते हैं. देन न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप की पहले कैसे पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप हुआ करते थे, ठीक है. अब कैसे पॉलिटिकल सोशल मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या सोशली पॉलिटिकल जो है लोग कैसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. देन अबाउट राजपूत एंड जातीज की नई नई जातीज जो है एमर्जेस होने लगी, नए नए रिलीजन्स आने लगे. पुराने रिलीजन्स और नए रिलीजन्स में क्या चेंजेस आए हैं, पहले कैसे रिलीजन मतलब लोग कैसे क्या करते थे, क्या फॉलो करते थे, आज के नए रिलीजन्स में लोग क्या करते हैं. देन हम एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो पुराने किंग्स और नए किंग्स थे उन्होंने क्या क्या नई चीजें लाई, उन्होंने क्या क्या नए चेंजेस भी साथ में लाए, ठीक है. और टाइम और हिस्ट्री के साथ, टाइम और हिस्ट्री एक साथ कैसे चलती है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. क्योंकि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री नेवर रिमेन स्टैटिक, है ना. वो कभी फिक्स नहीं रहती है. हिस्ट्री में हर बार चेंजेस आते रहते हैं, चाहे छोटे मोटे चेंजेस आए. अब हमने कुछ फॉर एग्जांपल हम अभी मॉडर्न का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक साल पहले अगर कुछ आप फूड या कुछ फूड आइटम्स या कुछ अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अब उसको आप आज के टाइम में देखोगे तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये तो एक साल पुराना फैशन है, ये तो पुराना फैशन है ना. तो आप देखोगे हिस्ट्री जो है कभी जो है एक जगह पे नहीं रहती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. सो अब आप सोचो 1000 ईयर अगो से अगर हम आज का कंपेयर करें तो आप कितना डिफरेंस है, ठीक है. So these were the things or these were the changes that we are going to study in this chapter. Is that clear? Yes. Now our first topic regarding change की जो first topic है कि किस चीज में changes आए, that is new and old terminologies. ठीक है. Changes बहुत सारी चीजों में आए, but first जो है ये keywords या terminologies या जो terms हम use करते हैं, जो word हम use करते हैं, उसको लेके क्या क्या changes आए वो हम पढ़ेंगे. Okay. If information change with time, then language and meaning can also change. Is it ये correct है? It's totally correct कि information भी time के according change होती है, तो language और उसका meaning भी time के according change होता है. और मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जो संस्कृत पुराने जमाने की थी और जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. वो वाली संस्कृत नहीं है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो लैंग्वेज भी चेंज हुई, मीनिंग भी चेंज हुआ. इनफैक्ट आप इंग्लिश की वोकैबुलरी में भी देखेंगे कुछ ना कुछ वर्ड्स नए नए ऐड होते रहते हैं, ठीक है. अब आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कलर. पहले कलर की स्पेलिंग क्या चलती थी, COLOUR. अभी आप क्या करते हैं उसको COLOR में लिख सकते हैं. इज इट, है ना. तो आप खुद देखो कि क्या क्या आपके पास खुद के पास मॉडर्न का भी एग्जांपल है कि देखो मॉडर्न टाइम में भी इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो पुराने जमाने से जो चेंजेस तो आएंगे ही, है ना. तो इसमें अब एक एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल मेडिवल पर्शियन. पर्शियन एक लैंग्वेज है, तो बता रहे हैं कि जो पुरानी मेडिवल पर्शियन है, जो पुराने जमाने में पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. कि अभी जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है और जो पहले जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है. उनके मीनिंग में, उनकी ग्रामर में, सब में जो है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम चेंजेस आते रहते हैं. इनफैक्ट इंग्लिश में भी कभी कभी कुछ नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं और आप देखोगे कि कभी एक ही साउंड वाले वर्ड्स होते हैं बट उनका, और या एक ही स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं तो उनका मीनिंग अलग अलग होता है. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें देखना पड़ता है. तो बहुत सी चीजें हैं, ठीक है. तो बहुत से चेंजेस आते रहते हैं, बहुत से चेंजेस आए भी हैं. इनफैक्ट आगे भी बहुत से चेंजेस आएंगे.
तो ये जो चेंज है वो चलता रहता है, ये एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है। अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है हमें, एक और एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल द टर्म हिंदुस्तान, ओके। तो अभी अगर हम हिंदुस्तान, अगर आपके सामने कोई बोले कि हम हिंदुस्तान, उसने एक टर्म यूज किया किसी भी आपके फ्रेंड ने, तो आप उस हिंदुस्तान के टर्म से क्या समझोगे कि ही इज टॉकिंग और शी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया, है ना। वो हमारे नेशन के बारे में बात कर रहा है, वो हमारे इंडिया के बारे में बात कर रहा है। बट पहले के जमाने में जो हिंदुस्तान का मतलब था वो एकदम ही अलग था, ठीक है। मिनाज ए शिराज अ क्रॉनिकलर, जो मिनाज ए शिराज हैं, ठीक है, वो जो हिस्ट्री लिखते थे, ये एक हिस्टोरियन थे दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। किसी दिल्ली सल्तनत के रूलर के अंडर में एक हिस्टोरियन थे जो हिस्ट्री लिखा करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, मिनाज शिराज ने एक टर्म यूज करी थी हिंदुस्तान की। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान की टर्म यूज करी थी वो उन्होंने कुछ कुछ एरियाज के लिए यूज किया था, पर्टिकुलर इंडिया के लिए नहीं यूज किया था। इंडिया के अंदर कुछ जो एरियाज आते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा या द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, तो उन्होंने वो टर्म सिर्फ उस चीज के लिए, उस एरिया के लिए यूज करी थी। जबकि अभी हम देखें तो हम हिंदुस्तान पूरे हमारे इंडिया को बोलते हैं, ठीक है। बट मिनाज शिराज जो हिस्टोरियन थे, जो हिस्ट्री लिखते थे, उन्होंने जो है वो टर्म जो है दिल्ली सल्तनत के उसमें यूज करी थी। हिस्ट्री जब उन्होंने लिखी थी तब उन्होंने यूज करी थी। तो उन्होंने जो पर्टिकुलर एरियाज थे उनको जो है उनके ग्रुप को या उन एरियाज को जो है उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था, ओके। यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो एरिया हैं उनके लिए उन्होंने जो है हिंदुस्तान टर्म यूज किया था, ठीक है। सेम विद बाबर, बाबर जो थे अकबर जी के दादाजी थे, ठीक है। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान टर्म यूज किया था वो ज्योग्राफी के टर्म, ज्योग्राफिकल टर्म में यूज किया था, ठीक है। जिस ज्योग्राफी में उनके कल्चर, उनका फोना, ठीक है। तो जो बाबर है उन्होंने जो हिंदुस्तान टर्म यूज की थी वो ज्योग्राफिकल में यूज करी थी, ठीक है, ज्योग्राफिक के टर्म्स में यूज करी थी। सो आप देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या 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 एक कीवर्ड में ही आप देखो कितना चेंजेस आ गए हैं। सो हिस्टोरियन हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज। तो जो हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते थे उनको एकदम केयरफुल रहना पड़ता था रिगार्डिंग द टर्म्स व्हाट दे यूज, ठीक है, कि उनको ऐसे वो कोई भी गलत टर्म नहीं यूज कर सकते थे। उनको एकदम केयरफुल होके जो है पूरी हिस्ट्री लिखनी पड़ती थी। सो दैट्स व्हाई दे हैव टू बी केयरफुल, ओके। व्हाई दे हैव टू बी केयरफुल, क्यों उनको केयरफुल रहना पड़ता था, बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। अगर अभी हम कोई टर्म यूज कर रहे हैं तो क्योंकि अभी तो क्या है, जैसे जैसे हमें हिस्ट्री का पता चल रहा है तो हम अभी भी हिस्ट्री में कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करते जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स, है ना। तो उनको जो है पुरानी जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से यूज करना पड़ता है, प्रॉपरली केयरफुली, बिकॉज जो पास्ट का जो मीनिंग होता है दैट इज ऑफ डिफरेंट। तो उनको जब भी जो भी हिस्टोरियन है दे हैव टू बी careful and they have to use each and every term carefully and properly because हर एक term का meaning over the period of time change होता रहता है, okay। So they are giving the other example, एक और example हमारे सामने रखा गया है that is of foreigner। अभी आप मुझे बताइए कि आप लोग foreigner की term से what you understood, कि अभी हम जो foreigner का जो term यूज करते हैं उसका क्या, अब रिसेंटली हम अगर फॉरेनर टर्म का जो मीनिंग देखते हैं दैट इज द पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, या जो पर्सन जो बाहर से आया हो हमारे यहाँ पे, तो उसको हम फॉरेनर बोलते हैं। बट पुराने टाइम में क्या था, ऐसा नहीं था, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था, जो लोग अगर थोड़ा सा भी कहीं, जैसे अब फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक जो है एक बंदा या एक पर्सन उत्तर प्रदेश में रहता है, एक मध्य प्रदेश में रहता है, तो कोई पर्सन मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आया है तो उसको क्या बोला जाता था, फॉरेनर बोला जाता था, ठीक है। अब वो बस क्या हो गया, स्टेट या सिटी अलग हो गया, ठीक है, एकदम कहीं आउट ऑफ दी कंट्री से नहीं आया है, वो सिर्फ सिटी या उसका स्टेट अलग हुआ है या आप मान लो उसका कल्चर अलग हुआ है, तो उसको भी क्या कहा जाता था पुराने टाइम में या मेडिवल पीरियड में, फॉरेनर बोला जाता था, ठीक है। मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि जिसे आप नहीं जानते हो, ठीक है, और वो आपके एरिया में या वो आपके सिटी में आया है, तो उनको क्या कहा जाता था, फॉरेनर कहा जाता था। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर कोई आपका
आउट ऑफ द इंडिया या आउट ऑफ द अदर कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया चाइना से आया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं। बट उस टाइम में ऐसा क्या था कि कंट्री सेम है, इंडिया का ही है, बस स्टेट अलग है, और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो भी उसको फॉरेनर कहा जाता है। सो यू कैन सी कि क्या क्या कैसे कैसे, देखो आप टर्म में भी कैसे चेंजेस आए, ठीक है, किसी का कुछ कल्चर डिफरेंस हो जाता था तो उसको भी फॉरेनर बोला जाता था, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वी कैन सी द चेंजेस इन आवर टर्मिनोलॉजी, कि पुराने टाइम की जो टर्मिनोलॉजीज थी वो दैट इज डिफरेंट, एंड जो अभी के टाइम की टर्मिनोलॉजी है दैट इज डिफरेंट।